रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कल्कि भगवान महाराज की। रियलिटी ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? यहाँ पे चीज़ों की वास्तविकता, सच्चाई, गहराई और जो अटल सत्य है उसके ऊपर ये चैनल बना है और भगवान की प्रेरणा से बना है। तो आज हम जो सच्चाई रखने जा रहे हैं कलयुग अंत को लेकर, और जो पुराण में दिया है, जो भविष्यवाणी का पुराण है जो कि उड़ीसा लैंग्वेज में है और ये 600 साल पहले लिखी गई थी। अच्युतानंदन दास जी ने लिखी थी। किन की प्रेरणा से? जगन्नाथ जी की प्रेरणा से। और इनके गुरु कौन थे? अच्युतानंदन दास जी के स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात परब्रह्म थे। राधा रानी और कृष्ण जी का संपूर्ण जो एक अवतार आए थे प्रभु एक शरीर में, वो थे चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे परमपिता चैतन्य महाप्रभु जिनके शिष्य रहे हैं अच्युतानंदन दास जी, उन्होंने भविष्यवाणी का पुराण की रचना की है। भविष्य को लेके, भविष्य की घटनाओं को लेके और भविष्य में जो गतिविधि होंगी उसके अंदर जो चीज़ें दी हैं वो सब इस भविष्यवाणी का पुराण में वर्णन है। तो इसमें कलयुग अंत को लेकर और कलयुग किस तरीके से अंत होगा, किन किन पाप के कारण कलयुग का अंत हो जाएगा, और वो सभी चीज़ का वर्णन किया है। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, तो द्वापर युग में कृष्ण जी और अर्जुन जी का जो प्रसंग है उसका वर्णन भी यहाँ पर किया है अच्युतानंदन दास जी ने इस भविष्यवाणी का पुराण में। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि प्रभु, कलयुग जो कि 4,32,000 साल का है, ये तो भोग होना तय है। मतलब 4,32,000 तो तय है कलयुग की आयु, लेकिन पाप की वजह से उसका जो भोग है, मतलब जो उसकी जो ईयर्स हैं वो कम होके 5,000 साल भोग ही होगा। मतलब 5,000 साल ही केवल कलयुग की आयु रह जाएगी। तो फिर भगवान, हे भगवान, कृपया करके आप मुझे बताइए कि कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कलयुग की आयु कितनी कम हो जाएगी। जो मैंने अभी बताई ना कि 5,000 साल ही भोग होगी, तो कौन कौन से पाप के कारण इसकी आयु कट जाएगी। 4,32,000 जो कलयुग की आयु है संपूर्ण, वो कट के केवल 5,000 साल भोग रह जाएगी। तो तब प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, मुख्य पाप का वर्णन करते हैं और मुख्य पाप कर्म, जो पाप कर्म है ना, उनका वर्णन करते हुए बोलते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इन्होंने बोलते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलने का सबसे बड़ा पाप होता है। झूठ में किस में आता है? उसमें जो अपने कर्म है, कर्म में वो झूठ का सहारा ले रहा है और उसमें वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर 5,000 साल सीधे कम हो गए। दूसरे पे आते हैं गंगा में नग्न स्नान करने से। नग्न मतलब बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में स्नान करने से गंगा मैया में 12,000 साल टोटल इसके कम हो गए। 4,32,000 का कलयुग है, उसमें से 12,000 साल ये कम हो गए। उसके बाद फिर प्रभु कहते हैं कि द्विज द्वारा अनन्य प्रीति करने से। ठीक है, मतलब किसी दूसरे से प्रीति करने से। खुद जिस आप रिलेशन में हैं, ठीक है, आप संबंध में हैं, रिलेशन में, फिर उसके बाद दूसरे से प्रीति करने से उसमें क्या होगा? 30,000 साल कम होगा। जो कि आज आप देखिए कली काल में ये तो घोर हो ही रहा है। लोगों के 4-4, 5-5 मल्टीपल रिलेशंस हैं, है ना, 5-5, 6 से 7-7 मल्टीपल रिलेशंस हैं, और ये सभी चीज़ें मतलब ये घिनौने काम चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि द्विज द्वारा अनन्य प्रीति करने से। मित्र से बैर के पाप से। मित्र, देखिए, जो कि सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा मित्र। मित्र ऐसा नहीं होता है कि जो मित्रता रहती है वो सबसे बड़ा धर्म माना गया है। देखिए, कर्ण भी निभा रहा था दुर्योधन का अपना जो धर्म था, और दुर्योधन था अधर्मी और कर्ण को भी पता था, लेकिन वो अपना मित्र धर्म निभा रहा था, मित्रता निभा रहा था। तो यहाँ पे बोला है मित्र के बैर, मित्र से बैर करना मतलब अपने मित्र को धोखा देना, बैर करना, उसके पाप से 6,000 साल सीधे सीधे कम हो जाएंगे। 4,32,000 कलयुग की आयु से। महाविष्णु की प्रतिमा की पूजा ना करने से 17,000 साल कम हो जाएंगे। क्यों? महाविष्णु हमारे संचालन पालन करता है। महाविष्णु जी सी सागरवासी। देखिए, जब राम युग था, कृष्ण युग था, तो पहले वहाँ के व्यक्ति विष्णु जी की वंदना पूजा करते थे, क्योंकि विष्णु जी पालन करता है, वो वैष्णव है, परम पूजनीय है। और वो कली काल में अगर वो नहीं पूज रहे हैं तो सीधे सीधे 17,000 साल कलयुग की आयु कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, राम जी भी आए यहाँ पर तो भी उन्होंने स्वयं पूजा की, कृष्ण जी भी आए तो भी उन्होंने, और कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव भी हरि की पूजा करते थे, और अपने रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी वो भी हरि की पूजा करते थे। तो जो हरि पूजते आए हैं उनकी पूजा नहीं करने से ये साक्षात 17,000 साल कम हो जाएंगे 4,32,000 कलयुग की आयु से। और आगे चलते हैं। माता तुलसी देवी की पूजा ना करने से। तुलसी माता जो कि हमारी परम पूजनीय है, हमारे द्वार पर रहती हैं, तो उनकी पूजा ना करने से 5,000 साल कम हो जाएंगे। आप देखिए, लोगों ने द्वारे पर कुत्ता पाल रखा है, पहले द्वारे पर तुलसी माता होती थी। तुलसी माता ही तो हमको प्रोटेक्ट करती हैं, हमको हर मुसीबत, नेगेटिव एनर्जी से बचाती हैं।
अब वो हमारे द्वार में भी नहीं है, और द्वार में क्या होता है, हम पूजा भी नहीं करते हैं। तो इसी वजह से कलयुग की जो 5000 साल है ना, 4,32,000 में से और कम हो गए। अतिथि की सेवा ना करने से, अतिथि जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी सेवा ना करने से 6000 साल कम हो गए। भाई से बैर, भाई से बैर रखना, बैर मतलब ऐसे मन मुटाव हो गया। अब देखिए कलिकाल में ये ज़्यादातर होता है, क्योंकि कलिकाल की जो सिचुएशंस होती हैं वो ज़्यादातर हमारी चीज़ों को लेके, भौतिकवाद को लेके लड़ाई होती है आपस में ही, भाई भाई में, बहन में, और भाभी नंद में, और हर चीज़ में, मतलब जो जितने भी रिलेशंस हैं उनमें चीज़ों को लेके, ऑब्जेक्ट्स को लेके लड़ाई होती है। तो यहाँ पर जो बोला है कि भाई से बैर, भाई से बैर के पाप से, क्योंकि जो भाई बोला है यहाँ पर वो आपको एक छत्र छाया की तरह प्रदान होता है भगवान की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर आप बैर कर रहे हो तो उसके पाप से 40,000 साल कम हो गए। ना खाने योग्य चीज़ खाने से, देखिए पेट में जो भी आ रहा है वो सब खाते जा रहे हैं, क्या चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये ज़माने भर की चीज़ें जो आजकल हमने बना दी गई हैं, जिसमें कुछ नेचुरल थिंग्स नहीं है, जो नेचुरल कुछ भी चीज़ नहीं है, ना फल फ्रूट हैं, ना इसमें वेजिटेबल्स हैं, जो भी हम बाहर की चीज़ें हैं, मतलब जो ना खाने योग्य चीज़ें हैं उसको हम खा रहे हैं और उसको अपने पेट में भर रहे हैं। तो ये वही बोला कि उससे सीधे सीधे 8000 साल कम हो जाएंगे। और भी हम इसमें ले सकते हैं मुर्गा, मच्छी, मटन, गौ मांस, है ना, ये जितने भी हम देखिए चाइना में कितने पशुओं को मार के खाया जाता है, तो ना खाने चीज़ योग्य खाने से 8000 साल कम हो गए। दूसरों का धन हड़पने से, दूसरों का धन हड़प लिया हमने तो उससे सीधे हमारे 10,000 साल कम हो गए। उसके बाद गौ हत्या के पाप से, गौ हत्या जो कि आज प्रतिदिन 60,000 70,000 कट रही है, पूरे विश्व में इतने कत्ल खाने हैं, प्लस इंडिया में भी है, आउटसाइड हमारे इंडिया के बाहर भी है, तो उससे पूरी 1 लाख, 4 लाख में से 1 लाख तो सीधे निकल गए गौ हत्या के। गौ हत्या जो कि आज हो रही है, गौ माता की खाल से प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे जो जूते हैं वो बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, लेदर के बूट बनते हैं, तो ये गौ माता की जो निर्मम हत्या हो रही है, उनकी हड्डियों से मेडिसिन्स बनती है। तो जो पूरे जगत में जो गौ हत्या है उसका जो पाप है वो सर्व मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा और बहुत ही भयंकर बड़ा पाप माना गया है। तो इसमें 1 लाख तो सीधी सीधी वहीं पर कम आयु हो गई। उसके बाद दान का गलत तरीके से उपयोग करने से 14,000 साल 4,32,000 में से माइनस हो गए। क्योंकि आज देखिए कोई भी दान करता है तो सब लोग अपने भंडारा भरे हैं, देखिए कोई भी जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है। और ये मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आज देखिए कितने भी ट्रस्ट हैं, कितनी भी कमेटी हैं, कितने भी मंदिर हैं, आप देख सकते हैं, सब आपको पता भी है कितना सबके पास धन एकत्रित है। जो इकट्ठा किया धन है उसी में कली का वास होता है, वही कलयुग है। आप जो धन आ रहा है उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, उसका उपयोग करें, जन कल्याण में लगाएं। उसके आप और मंदिर बना सकते हैं और जनता में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बंटवा सकते हैं, है ना। मंत्र है, चालीसा है, बहुत कुछ है जो हम धर्म के लिए कर सकते हैं, है ना। तो जो इतना सारा पैसा क्या कह रहा है यहाँ पे, गलत तरीके से उपयोग करने में। आगे चलते हम। विधवा स्त्री के साथ गलत काम करने से 24,000 साल कम हो गए। विधवा स्त्री, देखिए कोई भी है व्यक्ति तो उसको विधवा समझ के वो गलत नज़र से देख रहा है, प्रताड़ित कर रहा है या कुछ और कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वो 24,000 साल कम हो जाएंगे। तो ये स्वयं कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन जी को। और क्या बताते हैं अर्जुन जी को श्री कृष्ण, जीव हत्या के पाप से 11,000 साल कम हो जाए। जीव हत्या पाप, जीव हत्या में हमारा वही आते हैं। आज देखिए सुअर पालन हो रहा है, मुर्गा पालन हो रहा है, मच्छी पालन हो रहा है, ये सब क्या अपने प्रॉफिट्स के लिए हो रहे हैं, और इन सबको फिर मार के ये क्या करते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। तो ये जीव हत्या आज चरम पर है, जीवों के ऊपर दया नहीं है बिल्कुल, है ना। हमारे पक्षी हैं, पक्षियों को लोग मार के खाते हैं, है ना। और पक्षी हैं जितने भी, और जितने भी हमारे जो आज फार्म बन गए हैं वो ज़्यादातर क्या हो गया, जीव हत्या से इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकें, मार्केट में प्रोडक्ट्स को ला सकें और बेच सकें, इसलिए जीव हत्या है। और जीव हत्या का पालन हो रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से, कि पैसा आए और उस पैसे का लोगों का बैंक बैलेंस हो और लोग अमीर हों और शान शौकत के पीछे जिएं। तो जीव हत्या इस प्रकार से हो रही है जिसका हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका पाप चढ़ रहा है। बिल्कुल हर एक व्यक्ति के ऊपर पाप चढ़ रहा है, क्योंकि जो जीव हत्या होती है उससे पूरे जगत पर पाप चढ़ता है कलिकाल में। नेक्स्ट लिखा है, जाति धर्म वर्ण के नियम को ना मानकर प्रीति करने से 12,000 साल कम हो जाएंगे। देखिए जो हमारा जाति व्यवस्था है वो स्वयं बनाई थी ब्रह्मा जी ने, और उसमें सबके अपने गोत्र होते हैं, वंश होते हैं, कुल होता है और जाति होती है। तो ये जो आज नहीं मान के दूसरे में प्रीति कर रहे हैं, मतलब देखिए ना आप, इस पे क्या होगा, वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर आज पूरा सब कुछ हो ही रहा है। कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, इनकी शादी हो जाती है, तो फिर जो बच्चा होगा तो क्या होगा, कोई बच्चा फिर क्या होगा, उसमें कुछ गुण रहेंगे माता के, कुछ गुण रहेंगे पिता के। तो इस तरीके से वर्ण संकरता आ रही है, और फिर ये एक
कास्ट को लॉन्च नहीं करेगा, मतलब ना वो ब्राह्मण माना जाएगा ना वो ठाकुर माना जाएगा। तो ये वर्ण संकर के प्रति हमारी जनरेशन अग्रसर हो रही, आगे हो रही है। तो इससे सीधा सीधा क्या है कि दूसरे से प्रीति करने से, मतलब अपनी कास्ट से डिफरेंट कास्ट में करने से 12,000 साल कम हो जाएंगे। भ्रूण हत्या के पाप से 7,000 साल कम हो जाएंगे। जो घर में हत्या है, भ्रूण हत्या है, उससे 7,000 साल कम हो जाएंगे। और जो जन्म को हुआ और मार दिया या फेंक दिया, आप देखते होंगे न्यूज़ में, कहीं पे कचड़े में फेंक दिया बच्चा, कहीं पे भी फेंक दिया, कोई लड़की हुई है तो उसको फेंक दिया, कहीं बहा दिया, कहीं टोकरी में रख दिया, तो ये इसके हत्या से क्या हो गया, 7,000 साल कम हो गए। स्त्री हत्या के पाप से 32,000 साल। जो स्त्री है, स्त्री नारायणी होती है, लेकिन उसको अगर कोई मार रहा है ना, देखिए अधर्मी है अगर, तो आप पुलिस से कंप्लेन करें, सब कुछ कर सकते हैं, न्याय ले सकते हैं। लेकिन अगर लोग मर्डर कर रहे हैं और बहुत गलत काम कर रहे हैं तो सीधे सीधे 32,000 साल कम हो जाएंगे 4,32,000 में से। आगे चलते हैं हम। गौचारा और शमशान भूमि पर कब्जा करने से 40,000 साल कम हो जाएंगे। देखिए गौचारे की जो ज़मीन है, आज देखिए आप कहीं पर भी जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो पटवारी को ईजिली खरीद लेते हैं, और शमशान भूमि रहती है उन पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये गौचारे की जो ज़मीन थी उस पर लोग क्या करते हैं, कुछ भी पोल्ट्री फार्म खोल लिया, कुछ भी यहाँ पर इन्होंने अपना फार्म बना लिया, कुछ भी प्लांट सेटअप कर लिया, तो कुछ भी यहाँ पे गैराज बना लिया, गोडाउन बना लिया। तो क्या हुआ, आपने गाय का जो खाना था, चारा था, वो हरण कर लिया, और शमशान भूमि का भी आपने हरण कर लिया। तो इससे सीधे सीधे 40,000 साल कम हो गए, जो कि महापाप है, क्योंकि गौ माता को कुछ खाने को मिलता नहीं है इसी वजह से, क्योंकि आज हमने ज़मीन भी पूरी तरह से हड़प ली, अपने कब्जे में ले ली है। आगे चलते हैं। माता का हरण करने के पाप से 5,000 साल कम। देखिए किसी की कोई माता है तो किसी ने किडनैप कर ली, लाइक जैसे रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। ऐसा आज देख सकते हैं आप, कितना सारा किडनैपिंग होती है। किसी को कोई औरत पसंद आई तो उसका किडनैप कर लेते हैं लोग, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, उसके साथ गलत काम करते हैं। तो किसी की वो माता है तो फिर इसका किडनैप करने से या फिर उसको हरण करने से या फिर गलत उद्देश्य से उसको उठा लेने से क्या होगा, 5,000 साल 4,32,000 में से कम हो जाएंगे। विश्वासघात करने से पाप। विश्वासघात सबसे बड़ा रहता है। विश्वासघात मतलब ऐसा कि आपने चीटिंग करी, आपने फरेब किया, कपट किया, छल किया, जो कि आज चरम पर है ना। लोग बोल कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, है ना। मतलब कितना ज़्यादा आज देखिए ऑनलाइन पे भी आजकल फेक चीज़ें चल गई, मतलब फ्रॉड हो रहा है कितना सारा। एटीएम्स पर तोड़े जा रहे हैं, एटीएम्स में से पैसे निकाले जा रहे हैं, रास्ते में दिन दहाड़े छल कपट हो रहा है ना, छीना छपटी हो रहा है। तो ये क्या है, तो इससे सीधे सीधा 40,000 साल कम हो जाएंगे। ठीक है। माता पिता हत्या और अन्य पाप से 3,000 साल। देखिए किसी के माता पिता को ही उन्होंने अपने धन के कारण निपटा दिया। आज देखते होंगे कुटुंब में लड़ाई होती है तो माता पिता को ही ख़त्म कर दिया, या कुछ और पाप के कारण या कुछ और रीज़न के कारण सबको निपटा दिया, और फिर क्या हो गया, उनका पैसा हड़प लिया और फिर अपने रफू चक्कर हो गए। तो ये पूरे पाप हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने, महाराज ने अर्जुन जी को बताए। तो इसी प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 साल से 4,27,000 साल घटकर, जो मैंने अभी जितने पाप बताए ना उनका कैलकुलेशन किया तो 4,27,000 साल टोटल होता है ये सभी पापों का। ये घटकर कितना हो गया, मात्र 5,000 साल ही रह जाएगी, और 5,000 साल आज हो चुके हैं। उपरोक्त विचार और विभिन्न शास्त्र पुराण और मालिका ग्रंथ से यह प्रमाण मिलता है कि अनेक पाप कर्मों के कारण ही युग की आयु कम होती है, क्योंकि जितने पाप होंगे उसके जाहिर सी बात है आयु कम होगी। जैसे एक व्यक्ति है, आप खुद समझिए, व्यक्ति है, व्यक्ति की 60-70 एक एवरेज एज है, जो कि आप जानते हैं 60 या 70, फिर वो अपना बुलावा आ जाएगा, फिर वो निकल लेगा। तो क्या कर रहा है वो व्यक्ति, अगर 20-22 का है और वो क्या कर रहा है, अच्छा दारू शराब पी रहा है, मुर्गा मच्छी खा रहा है, अच्छा वैश्यवृत्ति कर रहा है, वैश्यपना कर रहा है, अच्छा दारू पी रहा है, तो आप बताइए क्या 60-70 साल उसकी उम्र रह जाएगी? आप बताइए, खुद बताइए। वो आने वाले 2-3 साल में ही निकल लेगा। मतलब वो आज 22 का है तो 27-28 में उसका टिकट कट जाएगा, क्योंकि वो रात दिन क्या कर रहा है, भोग विलास में फंसा है। रात दिन वो क्या है, काम वासना में लिप्त है, रात दिन शराब में है, मुर्गा मच्छी मटन खा रहा है। तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका पेट खराब होगा, है ना, उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसकी पूरी काम नहीं करेंगी वासना के कारण। तो कलिकाल में क्या है, कलिकाल में पाप भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस कलयुग की आयु भी उसी वजह से कम होकर सिर्फ 5,000 साल भोग होगी, कृष्ण जी बोल रहे हैं। साथ ही शास्त्र पुराण में वर्णित गणना के अनुसार वर्तमान में कलयुग 5,125 साल चल रहा है, अर्थात कलयुग पूरी तौर से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, ये तो हो ही चुका है। 2020 से आप देख रहे हैं
कि 2020 से जो लहर आई है, क्रांति आई है सत्युग की, सात्विक साकार सदाचार सत्य वचन की, और जो सत्य पे आ रहे हैं लोग, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धर्म को जान रहे हैं और पाप छोड़ के पुण्य पर आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से कलयुग समापन की ओर है। मतलब ख़त्म हो गया, अब उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे जा रहा है और सत्युग का आगमन हो चुका है और सत्युगी लोग बन रहे हैं। तो इसी कारण से हम आगे चलते हैं कल्कि मंडल में, जो कि हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की कृपा से चल रहा है, और गुरुवर बाल मुकुंदी जो कि हनुमान जी भगवान साक्षात बजरंगबली की कृपा से चल रहा है। यहाँ पे जो भगवान ने अनुभव दिया है भक्तों को, और भक्तों का जो आपस में मत है, और भगवान ने जो यहाँ प्रेरणा दी है कि कलयुग का अंत होने का क्या है प्रमाण, तो भक्तों को जो पता है कलयुग अंत का वो ये है कि कलयुग के चौथे चरण आ चुके हैं और चौथे चरण के जो लक्षण हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। देखिए कली है ना, मैंने पहले ही बताया कि कली रात दिन पाप कर रहा है, कली का युग है। कली कौन है? राक्षस, और वो उसको अधर्म की शक्ति मिलती है। तो उसके युग में, उसके कालखंड में जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं? रात दिन पाप में है, रात दिन मुर्गा मच्छी मटन दारू वैश्य पना चोरी चकारी और पूरे देखिए अधर्म हो रहा है, तो उसको अधर्म की शक्ति मिल रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो इसको अपना साम्राज्य को स्थापित कर रहा है और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, चौथे चरण के जो लक्षण हैं वो पूरे आ चुके हैं। पहले चरण में कुछ और होना था, दूसरे में कुछ और होना था, तीसरे में कुछ और होना था, चौथे में बहुत ज़्यादा होना था। तो चौथे वाले वो अभी आ चुके हैं। लक्षणों पर कलयुग का अंत होता है, जो कि कल्कि भगवान ने बताया कि लक्षणों पर ही कलयुग का अंत होता है। जैसे उस व्यक्ति जो दारू पी रहा था रात दिन, तो उसका अंत हो जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं ये आदमी, इसकी 60-70 उम्र है, ये 60-70 ही जिएगा। नहीं, अगर वो काम बुरे कर रहा है तो उसकी आयु कम हो जाएगी। तो ऐसी कली जो है ना, आज चौथे चरण के पाप है ना, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, माताओं बहनों के साथ गलत हो रहा है। देखिए आज माता बहनें बिल्कुल सेफ़ नहीं है, कहीं भी जाओ कुदृष्टि से निगाहें डालने वाले बहुत हैं। मतलब वो अपना चांस मारते हैं, किसी तरह वो अपने वासना की पूर्ति कर लें। ठीक है, गौ हत्या जो कि सबसे बड़ा पाप है। और धर्म का प्रतीक कौन है ये बताइए। आज धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का प्रतीक कौन है? धर्म का स्तंभ कौन है ये बताइए आप। सबसे पहले धर्म का स्तंभ है, जो पिलर है, सबसे पहले ब्राह्मण और गौ माता। इन दोनों पर प्रहार हो चुका है बुरी तरह से। गौ माता प्रतिदिन कट रही है और ब्राह्मण जो कहने का जो जलवा था वो पूरी तरह से मिट चुका है। कौन है आज ब्राह्मण वाले? और ब्राह्मण ही तो पूरा जो भगवान, देखिए जो ब्राह्मण होते हैं वो विष्णु जी की महिमा, विष्णु जी की जो पूरी पूजा पद्धति और विष्णु जी का जो पूरा साम्राज्य और पूजा पाठ और कर्मकांड ये पूरा साध के रखते हैं। लेकिन कली ने ऐसी माया बिखेरी है, ऐसी माया बिछाई है कि ब्राह्मण का जो तत्व था, जो प्रभाव था, जो वैभव था, वो पूरा मिटा दिया। तो जो धर्म के पिलर माने जाते हैं ना, कौन है? ब्राह्मण समाज में, वो मिट चुके हैं बिल्कुल। जो जगह जगह पर हो रहा है वो भगवान प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन जो इनका अस्तित्व था ना 2020 के दौरान पूरा मिट चुका था। अब जो है भगवान जोर शोर से जगा रहे हैं धर्म को, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा। तो ये है कहने का तात्पर्य। तो जैसे कल के मंडल में बताया गया है कि लक्षणों पर आधारित है कलयुग का अंत। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। कोरोना महामारी आई थी अपने पास 2020 में, पूरा जगत लॉकडाउन था। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा केस मिल रहे थे, लेकिन सभी जगह पर बैन था। क्यों बैन था आपने देखा? सब जगह पर क्वारंटाइन थे और सब जगह अपने अपने घर में थे। क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे बताया था कि महामारी आई है, सभी जगह पर व्याप्त है, सब अपने अपने घर में रहिए, नहीं तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे आप लोग। इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? कोरोना के लक्षण जगह जगह पर मिल रहे थे। चूँकि मेरे क्षेत्र में हम लोग सब लॉकडाउन थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे शहर में नहीं है, हमें तो जाना है। आप बात समझ रहे थे? ऐसा ही कलयुग में जो चौथे चरण के लक्षण आ चुके हैं इंडिया में भी, कुछ क्षेत्र में, और पूरे विश्व में तो आ ही चुके हैं और पूरे विश्व में तो देखने को मिल रहे हैं। क्या वहाँ पर रिश्ते है ही नहीं, पहली बात। दूसरे देशों में रिश्ते है ही नहीं। रिश्ते मतलब जो एक रिश्ते की मर्यादा होती है भाई और बहन की, वो आज नहीं है। वहाँ पर भी वासना आ गई है, और पिता बेटी वहाँ पर भी वासना आ गई है ना। जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनका साथ गलत हो रहा है, ठीक है। और जो गौ माता हत्या है वो तो आज चरम पर है। तो मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि जो चौथे चरण में जो होना था वो अभी हो रहा है। तो चौथे चरण में कल्कि नारायण भगवान को आना था। तो जब ये सब हो रहा है, ये सब प्रपंच हो रहा है, ये सब पाप हो रहा है, तो कल्कि भगवान क्या वेट करेंगे? वो भी आ चुके हैं। और मालिका में पुराण है कि कलयुग का खात्मा हो चुका है और सतयुग का आगमन है और कल्कि भगवान आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से मंडल में भी यही है, कल्कि कीर्तन मंडल में, कि जब
जो लक्षण आ जाते हैं, लक्षणों पर प्रभु का अवतार होता है। तो चौथे चरण के जो लक्षण जितने भी हो रहे हैं आज समाज में, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ नहीं हो रहे, मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहे, कि जब आपके साथ होगा, जब आपके मोहल्ले में होगा, तब आप यकीन करेंगे। तो फिर ऐसा है कि देखिए, कोरोना जब तक नहीं मिला था, फिर भी हम बंद थे ना, हम एक दूसरे से क्या है, मास्क पहन के बात कर रहे थे, क्योंकि इतना डर का माहौल था, है ना। तो फिर जब जिसको हुआ, फिर आपको यकीन हो गया। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ हो या मेरे मोहल्ले में है तभी आप यकीन करेंगे कि हाँ, ये कलयुग का चरम सीमा है। कलयुग की चरम सीमा सभी जगह पर क्रॉस हो चुकी है, इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में, और आउटसाइड हमारे इंडिया के बाहर। और इंडिया के बाहर तो बहुत क्या, उससे बड़े बड़े लक्षण देखने को मिले हैं। प्रकृति का प्रकोप है, और धर्म पूरी तरह मिट चुका है, और वासना पूरी लोगों के सिर पर समा चुकी है। लोगों के अंदर पूरे मुख पे, आँखों में वही वासना भरी है। और पूरा जो जितना जगत है वो क्या है, अधर्म के उससे बढ़ रहा है। जितने जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, और जितने जो मेट्रो पूरी कंट्री हैं, जितने टेक्नोलॉजी वाली जो कंट्री है, वहाँ पे धर्म नहीं चलता, वहाँ पूरी वासना की पूर्ति चलती है। उसी से पूरा ये खेल, देखिए क्या होता है, वहाँ पे खुलेआम सब कुछ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे पैसे दिए और काम होता है, पैसे दिए और काम होता है। तो ये पूरे जितने जगत हैं वो तरक्की कैसे कर रहे हैं, इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सब खुला चीज़ होती है। लेकिन अपने इंडिया में धर्म होता है, धर्म होता है, एक मर्यादा होती है, एक लज्जा होती है, और एक प्रकार से नियम कायदे कानून होते हैं। तो वो आज पूरी तरह से मिट चुके हैं। तो लक्षण देखने को आते हैं तभी कलयुग का अंत होता है। अब ये नहीं लिखा है पुराणों में कि भारत में होंगे तभी कलयुग का अंत होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। जगत में लक्षण देखने को आए और लक्षण मिल रहे हैं, मतलब कलयुग का अंत है, और वही पुराण कह रहे हैं, और वही कल की कीर्तन मंडल कह रहे हैं। अब चलिए आते हैं जो मालिका है, भविष्य मालिका पुराण, जो कि बहुत ही गुप्त ग्रंथ है और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसको विरोध करने के लिए बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या कारण है इनके ऊपर, बताइए। क्योंकि ये सब मलिच्छ प्रवृत्ति के हैं। भविष्य मालिका इन्होंने पढ़ी तो है नहीं है, खरीदी तो है नहीं है, इनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, इनको अपना ट्रेंडिंग में लाना है चैनल, और इनको कोई चीज़ आई तो उसको उठा के बस इनको नेगेटिव व्यूज़ देने शुरू कर दिए। भविष्य मालिका का ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ना ही इनने पढ़ी है, ना ही इन्होंने इनको तत्व को जाना है कि किन ने लिखी है और किन क्या गुरु थे। परम पिता परमात्मा सबके पापा जी थे, कौन, चैतन्य महाप्रभु, परब्रह्म थे वो। और उनके शिष्य कौन थे, ये अपने अच्युतानंद दास जी, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने ये सब जाना नहीं, बस मुंह उठाया, बोल दिया भविष्य मालिका पुराण ऐसी है, गलत है, ऐसी है। भाई उसमें जो जो चीज़ लिखी है वो पूरी हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जो जो चीज़ हुई है हमारी, वो सब चीज़ का वर्णन है इसमें। और जो आगे अभी रिसेंटली हुई है वो भी सब चीज़ का वर्णन है, और जो चीज़ अभी घटित हो रही है वो चीज़ का वर्णन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब गलत है, ये सब फेक है, या कुछ भी है। बिना पढ़े, बिना जाने किसी के ऊपर तर्क वितर्क देना, ये साक्षात महापाप है। और भविष्य मालिका में लिखा भी है कि इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे भी, है ना। तो जो कि इनके प्रचार करने वाले हैं, और प्रचार करने वाले, और जो इनके डिकोडर हैं, जो डिकोड करते हैं, इनकी व्याख्याओं को ट्रांसलेट करके बताते हैं, उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन पर भी बुरी चीज़ों को बताया जा रहा है कि ये गलत हैं, ये फ्रॉड हैं, ये ऐसे हैं, ये पैसा इकट्ठा करते हैं। भाई मैं ये बताना चाहूँगा, जो विरोध कर रहे हैं ना भविष्य मालिका को, ग्रंथ को, और जो इनके प्रचार करने वाले हैं उड़ीसा के, जो सात्विक शाकाहार जो व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, इन सभी को आप लोग गलत ठहरा रहे हैं ना। तो मैं ये कहूँगा, आप में अगर औकात है और आप में अगर हैसियत है, बिल्कुल मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं बोलना पड़ेगा, क्योंकि कड़वे वचन सुने बिना कोई लोग रह नहीं सकते। तो क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा, तो आप गिनती के 15-20 इकट्ठे करके बताइए सुंदरकांड के लिए या कीर्तन के लिए। 15-20 तक नहीं आएंगे आपके। और अगर मान लीजिए आपने एक बार कर भी लिए, तो आप उसको 2 महीने तक खींचिए, है ना। भक्ति करना और कराना, नाम जपना और जपवाना घोर कलिकाल में बहुत कठिन है ना। भाई आज के लोग, आज के प्राणी, आज का मनुष्य बर्थडे में, एनिवर्सरी में, शादी में, उद्घाटन में, पार्टी में, जहाँ समारोह है, यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जाएगा, अच्छे से तैयार होकर जाएगा, अच्छे बन ठन कर जाएगा, है ना। वहीं अगर हम भगवान, भक्ति, सुमरन, कीर्तन, है ना, हरे नाम कीर्तन किसी के लिए बुलाएं, तो वहाँ पर 15-20 भी नहीं भटकते हैं, 10-12 तक नहीं भटकते हैं। तो ये घोर कलिकाल नहीं है और क्या है, क्या ऐसा समय लाखों साल तक चलने वाला है? आप खुद सोचिए, 4,32,000 तक इस मेंटेलिटी, इस प्रकार के लोग आगे जा पाएंगे? बताइए आप। लोगों में ना भक्ति है, ना नाम जाप है, तो अभी ये हाल है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आगे इतना सब कुछ चलने वाला है? आप खुद सोचिए, जहाँ पर लोग समारोह में, हर जगह पर
रात रात को आएंगे, रात रात बिता देंगे, है ना, 10-10 घंटे 12 घंटे देंगे। बट अगर कहीं पर सुमरन कीर्तन भजन है तो वहाँ पर 5 या 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं रुकता है मनुष्य। तो क्या ऐसा चरम घोर कलिकाल आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा समय लाखों साल तक चलने वाला है? आप खुद सोचिए। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप खुद अपने घर पर करवाइए, है ना, और फिर आप बुलाइए लोगों को। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना घोर कलिकाल है, जहाँ पर भगवान के नाम पर कुछ नहीं है, आस्था के नाम पर कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर नियम कायदे कानून और भगवत पठन का अनुसरण करना वहाँ पर कुछ नहीं है। तो जो ये भगवत पठन करवा रहे हैं, भक्ति करवा रहे हैं, माधव नाम जाप करवा रहे हैं, क्या गलत है माधव नाम जाप में? कृष्ण जी साक्षात कल्कि भगवान का ही तो नाम है। दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम श्रोतम, है ना, और ये क्या कहते हैं 10वां अवतार श्रोतम। क्या गलत है बताइए? कलयुग में नाम जाप चलता है ना, तो और माधव नाम हमारे कल्कि भगवान का नाम है, तो क्या गलत है? नाम जाप हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं धर्म में, धर्म पर आ रहे हैं, सात्विक हो रहे हैं, शाकाहार हो रहे हैं और लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं, तो क्या गलत है बताइए? क्या मतलब क्या कुछ गलत चल रहा है इसमें? सब कुछ तो सही जा रहा है ना। भगवत पठन लोग कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप में इतनी हैसियत नहीं है, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप किसी को भगवत गीता दें और वो पढ़े, या आप नाम जाप दें या वो नाम जाप करने लगे या माला करने लगे, या आप सुंदरकांड का किसी को प्रेरणा दें या कीर्तन हरे कृष्ण का कीर्तन का बोलें या वो करने लगे, या वो रेगुलर अपने हर महीने या हर हफ्ते करवाए। इतना सामर्थ्य नहीं है आप में। तो जो ये चल रहा है वो भगवान की प्रेरणा से चल रहा है ना। और जो भगवत पठन हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है कि भगवत लोग पठन कर रहे हैं, भगवत का अध्याय को पढ़ रहे हैं, लोगों के जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, लोग सात्विक हो रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, कलश यात्राएं हो रही हैं, है ना, मंडल में जुड़ रहे हैं, है ना, और उनके मंडल बन रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग विरोध कर रहे हो, बताइए? क्योंकि आप लोग ने जीवन में कभी राम जी कृष्ण को जपा नहीं है। जिस दिन जपा होता ना, आपको पता चलता कि माधव नाम की महिमा क्या है। माधव ही साक्षात परब्रह्म स्वयं नारायण महाविष्णु जी क्षीर सागरवासी कल्कि नारायण हैं। क्या क्या जा रहा है बताइए नाम जाप करने में? नाम जाप किया नहीं आपने जीवन में। नाम जाप आपने किया होता राम या कृष्ण का या जगदम्बा का या भोले शंकर का, तो आप विरोध नहीं करते। अब मैं बताऊं आपको कि कैसेट कहाँ फंस रही है, कि दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम फंसी है ना, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहाँ पे फंस रहे हैं बताइए? क्योंकि इनको नाम जाप तो करना नहीं है और भक्ति इनसे हो नहीं रही है, तो कैसेट कहाँ फंस रही है? क्या हो रहा है, जो प्रचार करने वाले हैं वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि यही अपने स्वयं जो घर के सदस्य हैं उनको कल्कि बता रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है? कल्कि बता रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए आप? कल्कि अगर बता रहे हैं अपने ही कोई रिलेटिव्स में या कोई सदस्य में, तो क्या है? कल्कि भगवान कहीं ना कहीं तो होंगे ना, जब वो आए हैं और भक्तों को कल्कि मंडल में अनुभव दे रहे हैं। और आपके भविष्य मालिका और जो मंडल है उड़ीसा में, वहाँ पे भी लोगों को भक्त अनुभव दे रहे हैं भक्ति करने के बाद, जो उनको स्वप्न आ रहे हैं, जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, क्या ये सब फेक हैं बताइए? मतलब अवतार तो हो चुका है, अब भगवान कहीं ना कहीं तो होंगे। ठीक है, प्लस पॉइंट पहले ये है, अवतार हो चुका है, दूसरा भगवान कहीं ना कहीं होंगे, किसी के घर में होंगे। प्लस क्या है, यहाँ पर विष्णु यश के पुत्र होंगे, जो विष्णु भगवान की वंदना करेंगे, जो सुमरन करेंगे, कीर्तन करेंगे, विष्णु भगवान की प्रचार प्रसार धर्म और उनकी महिमा का गुणगान करने वाले उनके पिता होंगे। ठीक है, ये तो है। तो अब जो भगवान हैं वो कहीं ना कहीं तो होंगे, पहली बात। अब वो लीलाएं कर रहे होंगे, जैसे कृष्ण जी थे एग्जाम्पल के लिए, गोकुल में लीलाएं करी। ठीक है, फिर मथुरा में यहाँ पर उन्होंने अपने माता पिता को, देवकी जी वासुदेव जी को छुड़वाया, फिर वहाँ पर भी रहे। पहले 14-15 साल तक गोकुल में रहे, फिर उसके बाद मथुरा में रहे, फिर जब वो बड़े हो गए तो फिर कहाँ पे रहे? द्वारका में राजा बन के रहे, है ना। फिर यहाँ पर हस्तिनापुर पे आके यहाँ पर भगवान ने धर्म स्थापना की, महाभारत करवाई और गीता का ज्ञान दिया। ऐसे ही कल्कि भगवान कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं अपनी लीला कर रहे होंगे। अब चूँकि जो उनका माधव नाम है, तो क्या गलत है? भक्ति करिए ना आप। भक्ति करने से आपको और आपकी चीज़ें मजबूत हो जाएंगी, आपको और तरीके से अनुभूतियाँ होंगी, क्योंकि भक्ति में मन लग नहीं रहा है। भक्ति आपसे होती नहीं है, भक्ति जीवन में करी नहीं है, नाम जाप सुमरन हरि कीर्तन कभी समझा नहीं है, और उठाया मुंह और आपने दे पटका और भविष्य मालिका को और उनके प्रचार करने वाले पर पूरा आपने क्रोधवश पूरा आक्रमण कर दिया कि ये सब फेक हैं, यहाँ पे सब ढोंग है, यहाँ पे सब पाखंड है। कैसे पाखंड है बताइए? जो भक्ति करता है और कराता है वो स्वयं भगवान की इच्छा से चलता है। और मैं तो ये कहूँगा, अगर वो गलत हैं और अगर वो बता रहे हैं अपने रिलेटिव्स या खुद के किसी को कल्कि, तो नारायण जाने ना, आपको क्या किसने अधिकार दिया बोलने का बताइए? नारायण जाने, महाविष्णु क्षीर सागरवासी हमारे कल्कि भगवान जाने, है ना, हमारी जगदम्बा भोले शंकर जाने ना। अगर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवत गीता का और भगवत पठन कर रहे हैं और भगवत
पठन का सबको बोल रहे हैं और नाम जाप का बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सत्यता नज़र नहीं आ रही है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो भगवान विरोध करेंगे ना, भगवान जानेंगे ना। आप केवल इतना विश्वास करिए कि आपसे अगर नाम जाप हो रहा है तो ठीक है, बट अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी को विरोध मत करिए। पहली बात, आपसे भक्ति हो नहीं रही है ना, चलिए भगवान को प्राप्त करने, भगवान को ढूंढने। भगवान चूँकि हमेशा भक्ति से मिलते हैं, जो कल की भगवान है उनका भी आज वही है पूरा पैटर्न कि बचपन कहीं और गुजारेंगे और किशोर अवस्था कहीं और होगी, और जब बड़े होंगे वो अपने जो युवा के बाद जो अवस्था आती है उसमें कुछ कहीं और करेंगे, और फिर जब वो सबसे बड़े होंगे, फिर जब वो राज सिंहासन संभालेंगे तो उनकी जो कुछ और लीलाएँ होंगी वो कुछ और लोग होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता आ रहा है। जैसे राम जी के काल में देख लीजिए आप, राम जी अयोध्या में थे तो छोटे थे तो खेलते थे, भोले शंकर और हनुमान जी आए थे वहाँ पर, भोले शंकर मदारी और जो हनुमान जी आए थे वो एक बंदर बन के आए थे, तो ये खेले थे उनके साथ। फिर राम जी फिर वहाँ पर उसके बाद अपनी शिक्षा के लेने के लिए विश्वामित्र जी के पास गए, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वन में उनका क्या हो गया, वनवास हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से आए, फिर अयोध्या संभाला, फिर उसके बाद पूरा उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो ऐसे ये कल की भगवान भी है, जो काम चल रहा है ये भगवान की लीला अनुसार चल रहा है, भगवान कार्यक्रम कर रहे हैं। अब हमको बस केवल इतना विश्वास करना है कि हमको भक्ति, सुमिरन, कीर्तन, भजन, जो नाम आपको पसंद हो, माधव नाम, कल्कि नाम, जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापति, या कृष्ण नाम, या हरि नाम, या भगवत पठन, या भोले शंकर जी, या हनुमान जी, नाम पकड़िए, आप अपनी शुद्धता पर लाइए। विरोध करेंगे आप तो ऐसा है कि नारायण की दृष्टि से बचने नहीं वाले। आप जो विरोध कर रहे हैं ये सब मलिच्छ प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि पहले आप सत्य जान लीजिए। सत्य अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुँह चुप कर लीजिए, पहली बात। और सत्य अगर आपको कड़वा लग रहा है तो फिर आप नारायण की क्रोध से और उनकी तलवार से, कल की भगवान की तलवार से बचने के लिए आप अपना बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्रोध में है प्रभु, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है, इतने ज़्यादा क्रोध में है जिसका आप सोच नहीं सकते। बहुत रौद्र रूप में है, जितना क्रोध था ना नरसिंह अवतार में, उससे लाखों करोड़ों गुना क्रोध में है प्रभु। किसको लेकर? ये जो विरोध कर रहे हैं, सत्य पे उंगली उठा रहे हैं, है ना। तो सत्य का अनुसरण कीजिए, अपनाइए, और नहीं समझ में आ रहा तो आप मुंह चुप करिए और बैठिए। चलिए आज के लिए इतना ही। रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, जाना। और चूँकि कलयुग की आयु समाप्त हो गई है, हम सत्युग के आगमन की ओर जा रहे हैं और कलयुग के समापन की ओर जा रहे हैं। तो हमको खूब नाम जाप करना है, सुमरन करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, भक्ति करनी है, भगवत पठन करना है, और सात्विक शाकाहार होना है, और यही सब चीज़ें दूसरों को फॉलो करनी है और करवानी है, और इन्हीं सब की प्रेरणा दूसरों को देनी है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल की भगवान महाराज की।